this class. Good morning all of you. Class, as you know that we are discussing our topic, that is the probability. Probability meaning definitions we have already discussed about it. Now we are solving some problem also yesterday and today we will solve the problem. हम लोग जो होता है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज प्रोबेबिलिटी का, और ये आज ही ये चैप्टर फिनिश भी हो गया. ठीक है क्लास. सो लेट अस स्टार्ट. कहता है 17 कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 dash 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 16 and 17. सपोज दैट इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ कार्ड, है ना, एक आपके पास कार्ड का ग्रुप है. जैसा कि हम लोगों ने डेक वन डेक में 52 कार्ड की जो ताश की जो पत्तियां थी उसके बारे में पढ़ा था. ठीक उसी तरह से इसमें नंबर किया होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 17 तक नंबर किया हुआ कार्ड है ना. 17 कार्ड. हाउ मेनी कार्ड? 17. तो टोटल आउटकम कितने हैं? 17. आउटकम इक्वल टू 17. ये टोटल आउटकम हमारा 17 है, 1 to 17. अब हाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाय द डिजायरेबल, जो आपकी डिजायरेबल या फेवरेबल इवेंट है अपॉन टोटल आउटकम्स. हमेशा जो होता है प्रोबेबिलिटी 1 से कम होता है, ठीक है ना. तो जो फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना. तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर. हाउ मेनी ऑड नंबर 1 to 17, 1 से लेकर के 17 के बीच में कितने ऑड नंबर है बताना. थोड़ा आप लोग कितने हैं काउंट करो, डू योरसेल्फ. टोटल आपको मिलेंगे 9. कितने? 9 है. तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम है वो क्या है? 9. तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी 9 अपॉन 17 ये हो जाएगा. ठीक है ना, बिल्कुल विदाउट कैलकुलेशंस, है ना. थोड़ा बहुत छोटे मोटे कैलकुलेशन के साथ आपको मार्क्स अच्छा दे जाता है. उसके बाद में कहता है इवन नंबर, है ना, इवन नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना होगा? हाँ? कितने हैं टोटल? 8 है ना. तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 70. ठीक है ना. और प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कौन बताएगा? रेज योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, लास्ट टेक्स्ट बताओ जल्दी. A number which is divisible by 1 and itself only, है ना, जो एक और खुद से घटे और किसी से नहीं, that is the prime number. तो how many prime number कितने हैं काउंट करके बताओ. I think 7 होगा. हाँ, 7 ही है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 70 ये हो गया. तो क्लास अब डिविजिबल बाय 3. ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से लेकर के 17 के बिटवीन 3 से डिविजिबल है? कितने हैं? 5. तो 5 है क्लास 3 डिविजिबल. तो 5 अपॉन 70. और डिविजिबल कहता है ना, डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ. ऐसे नंबर का आपको लिस्ट लगानी है कि जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल. बताओ कितने हैं ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है? जल्दी बोलो. 3 से भी और 2 दोनों से डिविजिबल होगा, वही नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं. 3 and 2 बोथ 10. कितने? आपने गलत कर रखा. कितने? 2. जो नंबर 3 से भी है और 2 से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर. अच्छा. जो 3 से भी है और
2 से भी है, वैसे नंबर को सेलेक्ट करें। तो कितने हैं? 2। कौन कौन है वो नंबर बताना थोड़ा। 12 और 6। सो क्लास वी विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका कितना हो गया? 2/17, है ना, बिल्कुल आसान है। अब आप ऐसे बताओ, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल है उसे भी सेलेक्ट करना, जो मतलब 2 से डिविजिबल है, एंड अ नंबर विच यू विल सेलेक्टेड बाय द 3 डिविजिबिलिटी, जो 3 से डिविजिबल, और इसमें जो दोनों से डिविजिबल है वो भी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 और 2 कह रहा है ना। तो दोनों में से एक ना एक किसी से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी हो या 2 से हो। कितने ऐसे नंबर हैं? 11, है ना। कितने हैं? 11। तो क्लास प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/17, 11/17। बिल्कुल आसान है ना, समझ में आया। अच्छा, ये तो आपका सिंपल 1 to 17 कह दिया, तब आप निकालेंगे, है ना। यही का था 1 to 50, है ना, 1 to 50। तब फिर उसमें जो होता है प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अब 50 तक आप काउंटिंग करोगे फिर निकालोगे, है ना। क्यों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने पढ़ा नहीं, पढ़ रखे हो? एक्चुअली आई फॉरगेट कि मैंने पढ़ा रखा है। ये जो होता है बेटे, अगर 50 दे दे, 100 दे दे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो होता है ऑड नंबर है, इवन नंबर वाले जो नंबर है, और ये प्राइम नंबर का तो खैर पूछेगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई सीरियल प्रोग्रेशन बन नहीं पाता, इसलिए प्राइम नंबर के बारे में तो नहीं पूछेगा लंबा में, ज्यादा बड़ा में। बट जो होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये भी पूछेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 2 बोथ ये भी पूछ सकता है, और डिविजिबिलिटी 3 और 2 ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को जो होता है अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो थोड़ा सा बड़ा हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे, है ना, क्योंकि पूछ देता है कभी क्लास, है ना। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस class. Now next questions, that is your from NCERT book. It is saying that कि a child has a block in the shape of cube. क्यूब के रूप में एक जो होता है ब्लॉक बना हुआ है इस तरीके से, और उस पे लिखा हुआ है A, B, है ना, C, D, ठीक है, E, A, इस तरीके से, है ना। फिर से आगे कहता है a child has a block in the shape of a cube with 1 letters written on each face as shown. The cube is thrown once. और क्यूब को क्या करता है? फेंकता है। ये एक क्यूब, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में जो डाइस होता है ना, उसी तरह से क्यूब, उस डाइस को क्यूब बोलो या फिर डाइस बोलो, इसमें क्यूब बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहना है कि फर्स्ट ए आने की प्रोबेबिलिटी, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेकेंड नंबर बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ा बताओ, ठीक है ना। टोटल कितने हैं? टोटल 6 है ना क्लास, तो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6, है ना। देन क्या होगा? 2/6। और डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ये तो हमने क्यूब वाला करवा ही रखा था, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन, अ कार्ड मार्क्ड विथ
द नंबर 22101 है ना, 22101 इतने मार्क है कार्ड पे, है ना। अ कार्ड मार्क विद अ नंबर 22101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थ्रोली। एक बॉक्स में रखा गया है और उसको मिक्स्ड किया गया है, मिक्स्ड थ्रोली। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability first and odd number, and odd number second and even number, even number। जैसा कि मैं बोल रहा था क्लास कि आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे क्वेश्चंस होगा, दैट इज द a number less than 14, less than 14 or 4 number questions, a number which is a perfect square, perfect स्क्वायर। और ये जो होंगे 5 नंबर क्वेश्चंस। अ प्राइम नंबर लेस देन 20। देखो क्लास, पहले अब देखो ये नंबर है 2 से 101 तक, ठीक है ना। तो अब टोटल कितने नंबर हो गए, हाउ मेनी टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 100, है ना। ये तो फिर भी इजी है ना, 22101 ये इतने सारे जो होते हैं हो गए। पहला कह रहा है कि इवन एंड ऑड नंबर, एक ऑड नंबर निकालिए। तो इसके बीच में ऑड नंबर 2 से लेके 101 तक आपको सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर 22101, इसके बीच में पहला ऑड नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है ना। 3 होगा, उसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा, 5 होगा, है ना, 6 ना 7 होगा, 101 तक। और लास्ट जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 101। यही ना कह रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे जो होता है क्लास, आपको आपका ए कितना हो गया, 3, और यह लास्ट टर्म कितना हो गया, 101, है ना। तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं, कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का n निकालने का फार्मूला बताया था ना, क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो देखो a तो हमें मालूम है क्लास 3 है ना, और n हमें मालूम नहीं है, यही तो निकालना है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर n माइनस 1। और ये d कितनी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। देखो तो इन दोनों के बीच में, हाँ 3 और 2 5, 5 2 7, 2 का है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। और लास्ट टर्म कितना है क्लास, 101। देन फाइंड, इसको फाइंड कर लेते हैं, 101 माइनस 3, है ना। तो ये कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 2। अब ये कितना हो गया, 8 3 11 98। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, n माइनस 1। देखो प्लस ये आ गया। अब ये किससे कटेगा, 49, है ना। तो दिस वन 49 इक्वल टू n माइनस
1 और ये कितना हो गया n इक्वल टू 50। तो ये टोटल जो होता है ऑड नंबर कितने होंगे 50 है ना, टोटल ऑड नंबर 50 और टोटल आउटकम कितने हैं 101। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना होगा कितना होगा 50 अपॉन 100 कितना हो गया 1 अपॉन 2 एटेंशन। ठीक है ना। उसी तरह से इवन नंबर निकाल के बताओ तो इवन नंबर कितने इवन नंबर है, अब काउंट मत करने लग जाना इवन नंबर। इसको रब कर दूं, लिखोगे रब करो, छोड़ो कर ही देता हूं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होता है हम लोग जो फॉर्मेट लिया ऑड नंबर का वो इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा है 2 है ना, 4 है, 6 है और लास्ट वाला बताओ 100 है ना, कितना है 100। तो बताओ ये लास्ट टर्म 100, a कितना है 2, n माइनस 1 एंड d कितना है क्लास 2, d 2 अगेन व्हाट वी विल डू माइनस 2 n माइनस 1 इंटू 2 और ये कितना हो गया 98 और ये फिर डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, ये फिर कितना आ गया 49 और ये 49 प्लस 1 इक्वल टू n और ये कितना हो गया 50। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हाँ 50। अरे आवाज कितना है 50 अपॉन 100 दैट इज द 1 अपॉन 2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब देखो अ नंबर लेस देन 4 है ना, 14 से तो नीचे आप काउंट कर ही सकते हो। लेस देन में 14 को नहीं लेंगे, 14 से पहले। तो 2 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए 3 3 6 3 9 3 12। तो ये कितने हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी क्लास 12 अपॉन 100 और ये कितना हो गया 3 4 जा और 25 यानी 3 अपॉन 25। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया ना क्लास। कहता है अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो बहुत कम है ना, तो इसको काउंट कर लेंगे कि कितना परफेक्ट स्क्वायर में समझ रहे हो ना हाँ? जैसे कि 2 के बाद कौन होगा 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, कौन सा है 4 है ना, तो 4 उसके बाद 9 है ना 9 कितना आएगा 10 अपॉन 100 गलत है 9 होगा टोटल जो है ना 9 होगा, तो 9 अपॉन 100 होगा। कैसे होगा काउंट करो कैसे हो रहा है करें, तेरी भी काउंटिंग अच्छी है मेरी भी काउंटिंग अच्छी है, जस्ट काउंट इट। ठीक है ना। कौन कौन होगा वो नंबर नोट करना चाहता है कर लो। 4 9 16 लिखो 4 9 जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। टोटल काउंट करो कितने हो गए कितने हो गए 9 हुए ना, तो 9 अपॉन कितना हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 9 अपॉन 100। ठीक है ना क्लास। एंड आफ्टर दैट क्या बच गया प्राइम नंबर लेस देन 20। लेस देन 20 से प्राइम नंबर कौन कौन है बोलो जल्दी। 2 होगा 3 होगा 5 7 11 13 17 ये सब होंगे 90। टोटल कितने हैं 8 आ रहा है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 8 अपॉन 100 ये आपके आ गए, यानी कि 2 4 जा और 25 2 अपॉन 25 इट इज है ना क्लास। ठीक है ना।
तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से आप जो होता है कर सकते हो, है ना, बहुत ही इजी है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम, है ना, सम ऑफ, ये है सम ब्लू बॉल, मतलब कि कुछ 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है, ठीक है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल से डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ज्यादा ट्वाइस है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना है ये तो हमें नहीं पता है क्लास, बी एक्स, है ना। तो हमारा आउटकम क्या हो जाएगा, आउटकम x प्लस 5, ये 5 हो गया, x प्लस 5, टोटल आउटकम हमारा ये हो गया। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की कितनी होगी, 5 अपॉन x प्लस 5, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, है ना, ब्लू बॉल का कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 5, सिंपल सी बात, इतना तक तो समझ में सबको आया, है ना, कि हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल का। अब ट्वाइस कौन है क्लास, ब्लू बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल, तो ट्वाइस कौन है, ब्लू बॉल का है। तो हम लोग को किस में मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, नहीं गलत, ब्लू में तो करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, रेड में कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना है, x अपॉन x प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन x प्लस 5। इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है ना, फटाफट कर लो। x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गए x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 5। नाउ x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 10x माइनस प्लस 50। इन सबको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्लास, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ गया ये। लेकिन लाने की जरूरत तो थी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार डायरेक्ट ही आ जाता, ठीक है। पता है क्या, इतना मेहनत बर्बाद करना, इसको रख कर दूं क्या, ये जो होता है ना ज्यादा लेने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप तोड़ोगे फिर लाओगे, है ना। अब ये यहां से क्या कर लेंगे, देखो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच रहा है, इसलिए ऐसे नहीं, इसको क्या कर देंगे ना, ये और ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, कितना हुआ 10। तो ये काम करना हमें ज्यादा आसान, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाऊं, ये करूं, इससे अच्छा कि यहाँ पे कर दो, है ना, काम खत्म। तो ये हो गया x इक्वल टू 10, ये हमारा ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी, मतलब कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितने होंगे, 10 होंगे। क्लास समझ में आया, है ना, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है ना, 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला 2 हेड्स, दूसरा एट लीस्ट
एट लीस्ट वन हेड, है ना, एट लीस्ट वन हेड। और थर्ड दैट इज द नो हेड, नो हेड। ये आपको जो होता है दो कॉइन को टॉस किया गया है। अब उसमें जो होता है आपको प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट द आउटकम, हमारा आउटकम कितना आया। तो आउटकम कितना आया क्लास, कैसे हम देखो इसको ऐसे करेंगे, टू हेड है ना, दो कॉइन, हेड और टेल। कॉइन पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल, और इसके बाद इसमें हेड और टेल, ये दो कॉइन। देखो इसमें या तो पहली बार हमने टॉस करा तो दोनों पर हेड आएगा, और दूसरी बार टॉस करा तो हेड और टेल दोनों पे आएगा, और तीसरी बार अगर जो होता है टॉस करा तो टेल और हेड। मतलब पहली बार एक चांस में जब हम लोग जो होता है एक बार करेंगे तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो दोनों पे टेल टेल आ जाएगा, या दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, या दोनों पे एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यही तो हो सकता है। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी है तो बताओ, नहीं? तो कटहल जी आप बताएं जिन्होंने कोर्स खत्म कर रखा है ना, बताओ एटलीस्ट टू हेड आने की कितनी है, ये तो इजी है। एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। 3/4, वेरी गुड। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। नो हेड, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, कितनी है, एक ही स्थिति है ना, बाकी तो 1 2 3 में तो आ ही रहे है ना। तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। इजी है ना क्लास, कर लोगे सर, है ना। नाउ अब जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो। अ गेम ऑफ चांस, a game of chance, a game of chance now leave it class because well is now over, है ना। so you will do it in homework, है ना, just write down. A game of chance consists of a spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the number 1 2 3 dash 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 12, 1 से लेकर के 12 तक। What is the probability that it will point to first में 10 second, an odd number है ना, an odd number, third a number which is multiple of 3, a number which is multiple of 3 class, है ना। These questions you will do yourself and judge yourself कि you have learned or not, ठीक है ना क्लास। तो इस क्वेश्चंस को आप होमवर्क में लिख ले करके लाएंगे, है ना। और इसी के साथ मैं अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको करना है, कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा आप पूछेंगे आकर करके, है ना। हाँ, और जो प्रोजेक्ट वर्क दे रखा हूँ क्लास, प्लीज डू इट, है ना। प्रोजेक्ट वर्क में पता है क्या है, स्टैटिक्स का है ना। स्टैटिक्स का जो लीफ वाले हैं वो, या फिर आप अपने मन से कोई भी जो होता है एक स्टैटिकल डेटा लेकर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर जो होता है ना, आप जो है
क्या कहते हैं कोविड-19 व्हाटएवर, है ना, कोई भी डेटा आप लेकर के एक पूरी अच्छे तरह से स्क्रैप पेपर में, है ना, उसे ड्रॉ करना है, ठीक है, विच इज इंक्लूड टू योर मैथ्स टू आर्ट, है ना, और एक अच्छा सा लास्ट में मैसेज भी देना है, ठीक है ना, जैसा कि हमने डिस्कस करा है। आप प्लीज डू इट, ओके क्लास, एंड प्लीज सबमिटेड इट टू द वेडनेसडे और थर्सडे, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता टाइम, ठीक है ना। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।